हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या कहेंगे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो क्या होता है मानव स्वास्थ्य? जब मानव शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो इसे स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहेंगे? जब मानव का जो शरीर है वो क्या हो, मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से क्या रहता हो, स्वस्थ रहता है, तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वास्थ्य कहते हैं। क्लियर है? फिर रोग क्या होता है? तो रोग में क्या होता है कि जब मानव शरीर जो होता है उसमें क्या, उसकी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो सुचारू ढंग से ना चल पा रही हो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? रोग की अवस्था कह देते हैं। क्या कहेंगे? जब शरीर में किसी प्रकार का विकार या पीड़ा उत्पन्न होने से जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं तो वह अवस्था रोग कहलाती है। क्लियर? जिस प्रकार से सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं चल पा रही तो किसी न किसी कारण की वजह से नहीं चल पाती, तो वो जो अवस्था होती है शरीर के भीतर उसको हम लोग रोग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। जन्मजात वो रोग होता है जिसको क्या कह सकता है कि आनुवंशिक रूप से ग्रहण रहते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही आपको क्या रहता है, वो रोग मिलते रहते हैं, जिसमें आपका एक होता है हीमोफीलिया और एक होता है क्या? वर्णांधता। है ना? हीमोफीलिया को आपको पता होगा कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया रोग होता है, जिसमें प्लेटलेट सही से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जम पाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो निरंतर निकलता रहेगा, रुधिर जो होगा वो निरंतर बहता रहता है। तो ये हीमोफीलिया का लक्षण। वर्णांता में क्या होता है, लाल और हरा रंग सही से नहीं दिख पाता है। वर्णांता में क्या हो जाएगा, लाल और हरा रंग जो होता है वो सही से नहीं दिख पाता है। ठीक है? तो ये भी क्या होता है, आनुवांशिक रोग की श्रेणी में आता है या जन्मजात रोग की श्रेणी में इसको हम लोग रखते हैं। फिर आता है आपका क्या? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वो रोग होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं बाद में। ठीक है? ये अनुवांशिक नहीं होते हैं। इसमें भी दो प्रकार से, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो क्या होते हैं कि छूने से, संपर्क में आने से फैलते हो, है ना? उनको बोल देते हैं क्या हम लोग, संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। जबकि असंक्रामक रोग होते हैं जो छूने से, जूठा खाने से या संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ठीक है? अन्य कारकों के द्वारा फैलते हैं, तो उनको हम लोग असंक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। संक्रामक रोग में अगर एग्जांपल देख ले तो जुकाम है, मलेरिया है, ये सब संक्रामक रोग में आता है। असंक्रामक रोग में देखें तो कैंसर है, एलर्जी है, ये सब किस में आता है, असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है? कैंसर क्या होता है तो आपको पता है, कोशिकाओं के भीतर, कोशिकाओं की क्या होती है, वो अनियमित वृद्धि की जो अवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। ठीक है? एलर्जी क्या होता है, जब कोई कोई खास चीज हो और या कोई सामान्य चीज हो, उसमें कोई व्यक्ति क्या हो, उस चीज का उस चीज में अनुकूलन नहीं कर पा रहा है या उसके हिसाब से नहीं कार्य कर पा रहा है ना? तो एक अवस्था डेवलप हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और धूल ज्यादा उड़ रही, तो उस धूल में सामान्य लोग क्या कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको धूल से क्या है, एलर्जी है। ठीक है? तो ये सब रहता है। फिर आता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होता है, इसको हम लोग इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। क्या होती है, जीवों में रोगों की प्रतिरक्षा का गुण ही प्रतिरक्षा कहलाता है। क्या कहेंगे? जीवों में रोगों के प्रति रक्षा का गुण ही प्रतिरक्षा कहलाता है। फिर आता है टीका। टीका क्या होता है, जीवों में रोगों से सुरक्षा हेतु रोगाणुओं के एंटीजन को नष्ट करके एंटीबॉडी से बनी दवा ही टीका कहलाती है, तथा टीका लगने की प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। क्लियर है? क्या करते हैं, जब देखिए कोई भी जो रोग, जीवाणु होता है, रोगाणु होता है या विषाणु होता है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है ना, तो इन सब से क्या होता है कि जब शरीर के भीतर जाते हैं तो रोगकारित करते हैं ज्यादातर। तो क्या होता है कि इनका जो एंटीजन होता है और एक होता है एंटीबॉडी, एंटीजन को नष्ट कर दिया जाता है और एंटीबॉडी का क्या किया जाता है, एक दवा बनाई जाती है जो कि शरीर के भीतर ट्रांसमिट कर जाती है, उसी को हम लोग टीका कहते हैं। और टीका लगने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, टीकाकरण कहलाती है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे। एलर्जी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट बाह्य पदार्थ के प्रति अति संवेदना दर्शाता है तो वह अवस्था एलर्जी कहलाती है। कोई विशिष्ट बाह्य पदार्थ है उसके प्रति आप ज्यादा ही संवेदना दिखा रहे हैं, मतलब नॉर्मल लोग नहीं उसमें संवेदना होती प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज से ज्यादा सेंसिटिविटी है। ठीक है? तो उसको, उस अवस्था को हम लोग बोल देते हैं क्या, एलर्जी कह देते हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं व्यसन। व्यसन क्या है, नशीले पदार्थों के सेवन की लत या आदत ही व्यसन कहलाती है। क्लियर है? क्या कहेंगे, नशीले पदार्थों के सेवन की जो लत हो जाती है या आदत जो होती है वही कहलाती है क्या, व्यसन कहलाती है। ठीक है? फिर आता है कुछ महत्वपूर्ण रोग और उनके कारक। कुछ रोग हैं जिनके कारकों के नाम लोग देखेंगे कि किस कारक की वजह से क्या हो रहा है, वे रोग कारित हो रहे हैं। जैसे पहला ये है एड्स। एड्स क्या आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या कारक है इसका, तो एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है?
टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, क्षय रोग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इससे क्या होता है, तो इसका जो कारक है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी रोग में क्या हो जाता है कि इसका जो कारक है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कारक है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी होता है इसका कारक, ठीक है। मलेरिया में क्या है, प्लाज्मोडियम कारक है। डेंगू में क्या है, एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, एडीज एजिप्टाई है ना, वो क्या है इसका कारक है। स्वाइन फ्लू में क्या H1N1 वायरस, ये बहुत ध्यान रखने की क्या है, स्वाइन फ्लू है ना, इसमें क्या था H1N1 वायरस, ठीक है, ये इसका कारक है। फिर और कुछ रोग और कारक देख लेते हैं, जैसे अमीबिसिस। अमीबिसिस क्या होता है, किससे होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है, क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। फिर होता है फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस किससे होता है, वॉचेरिया ब्रोंकोफ्टाई से होता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एस्कैरिसिस किससे होता है, तो एस्कैरिस से ही होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस से होता है ना। फिर आता है कॉलेरा। कॉलेरा किससे होता है, वाइब्रियो कोलेरिस से होता है। क्लियर है, तो ये सब क्या थे, कुछ रोग थे, उनके मैंने कारक आपको बताए। आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे, इसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जिसमें मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया, रोग के बारे में बताया, रोग में जन्मजात और उपार्जित रोग बताए, प्रतिरक्षा, टीका, एलर्जी, व्यसन और कुछ महत्वपूर्ण रोग और उनके कारक बताए। क्लियर है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।